श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, कल मैंने आपको हथेलियों में ग्रहों के बारे में बताया और कैसे कहाँ हमारे सारे ग्रह इस हथेली में मौजूद हैं। इस बारे में मैंने आपको बताया कि सारे ग्रह जितने भी इस हमारा हाथ और हमारा शरीर ऐसा ईश्वर ने बनाया है कि ये सारे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे शरीर में ही सारे ग्रह सारे नक्षत्र हमारे ही शरीर में विद्यमान है। तो हाथों का दर्शन करने के लिए आपको हमने बताया था कि सारे ग्रह सूर्य चंद्रमा राहु केतु शनि राहु सारे हमारे ग्रह में विद्यमान है हमारे कर में, इसलिए हम हाथ का दर्शन करते हैं। और मैंने कल आपको हथेलियों के बारे में बताया था कि हथेलियों में कैसे सारे ग्रह विद्यमान होते हैं। आज मैं आपको उंगलियों के नाम बताऊंगी कि इस उंगली को, इसको तो आप जानते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं। अंगूठा बोलते हैं। ये मेरी तर्जनी उंगली है, इसको तर्जनी बोलते हैं। ये बृहस्पति की उंगली है, इसको मध्यमा बोलते हैं। ये हमारी शनि की उंगली है, इसको अनामिका बोलते हैं। ये हमारे सूर्य की उंगली है, इसको कनिष्ठा बोलते हैं। ये हमारी बुध की उंगली है। ये तो आपको हमने बताया। और आज मैं आपको ये हृदय रेखा के बारे में स्पष्ट और जानकारी दूंगी कि हृदय रेखा हमारी कहाँ से चलती है और कहाँ खत्म होती। तो हमारी हृदय रेखा का उद्गम स्थान ये यहाँ से चल के वो रेखा सीधी आती है। कभी आपको यहाँ तक मिलेगी, कभी शनि पर्वत तक मिलेगी, कभी आपको रेखा ये बृहस्पति पर्वत तक मिलेगी। तो इन सब का अलग अलग फल होता है। हमारी हृदय रेखा जितनी लंबी होगी, जितना वो बृहस्पति पर्वत तक जाएगी, उतना ही व्यक्ति उदार और सामाजिक होता जाएगा। और जितनी ये रेखा छोटी होगी, वो इंसान उतना ही समाज से हट के जीवन व्यतीत करने वाला होगा। उसके जीवन में निराशा और वो उत्साह की कमी उसके अंदर होगी। ये हमारी रेखा और ये सहृदयता की सूचक है। ये बृहस्पति पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति को उदार, सामाजिक और व्यवहारिक, ये रेखा यहाँ से यहाँ तक जाती है तो व्यक्ति को सामाजिक और उदार बना देती है। तो ये हमारी बृहस्पति रेखा का जितनी लंबी होगी, उतना व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से उदार होगा। तो लंबी हृदय रेखा अच्छी होती है। और ये हृदय रेखा यहाँ ना जाके कभी ऐसे आकर के इन दोनों के बीच में चली जाती है। वो व्यक्ति परिवार के प्रति ज़्यादा सोचते हैं और शनि की गंभीरता और बृहस्पति की विशालता उनके पास होती है। स्थिर प्रेम रखने वाले होते हैं, प्रेम में कभी चंचलता नहीं दिखाते, स्वार्थ के वशीभूत होके कोई काम नहीं करते। तो हमारी दो प्रकार की रेखा, एक इसके बीच में गई वो, और एक बृहस्पति पर्वत तक जाती है, वो हमारी बहुत ही अच्छी हृदय रेखा होती है। और जो हृदय रेखा शनि पर्वत पर ही हो जाती, वो इंसान हर चीज़ में अपने स्वार्थ को देखता है, स्वार्थ के वशीभूत होकर हर कार्य करता है, इसलिए उसको सम्मान का भागीदार नहीं होता। क्योंकि जब स्वार्थ आ जाता है तो व्यक्ति के हृदय की पहचान हो जाती है। इसलिए ये हमारी रेखाओं में ये सब लक्षण होते हैं। और कभी कभी हमारी रेखाएं यहाँ से एक शाखा निकल के नीचे की ओर, ये नीचे की ओर गिरती हैं शाखाएं ऐसे ऐसे। तो हमारे स्वार्थ को और हमारे अवैध संबंध को बताती हैं। वह व्यक्ति प्रेम में मनमानी करता है, अपने आदर्शों असूलों पे नहीं चल पाता। तो ये हमारी गिरती हुई रेखाएं हमें लव मैरिज की ओर इंगित करती हैं। ये रेखाएं अच्छी नहीं होती। और ऊपर की ओर जाती रेखाएं, बृहस्पति की पर्वत पे ऊपर की ओर खड़ी रेखाएं बृहस्पति के आ जाएं तो ये हमारे स्वास्थ्य को बताती हैं, उच्च अच्छे स्वास्थ्य को बताती हैं। और इसी रेखाओं से नीचे गिरती रेखाएं हमारे हृदय की कमजोरी को बताती हैं। तो ये हृदय रेखा हमारे हृदय को, हमारा हृदय कैसा है, विशाल है, स्वार्थी है, कैसा है, तो हृदय के बारे में हमारी ये रेखाएं हमको बताती हैं। और मैं आज आपको ये बताऊंगी कि ये रेखाओं में त्रिकोण वर्गाकार चिन्ह भी बनते हैं।
कभी कोई दुर्घटना हृदय में हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उसमें उससे हमारी कैसे रक्षा होगी। तो एक वर्ग चिन्ह होता है, वर्गाकार और त्रिकोणाकार, वो अगर हमारे हथेली में बन गया तो हमें उस मृत्युदायक कष्ट से रक्षा करता है। तो हृदय रेखा हमारी सारी बातों को बताती है कि हृदय और शनि, ये बृहस्पति और शनि पर्वत, शनि की गंभीरता और हृदय की विशालता। और कभी कभी हमारी ये रेखाएं दो भागों में बढ़ जाती हैं, तो भी हमारे ये शुद्ध प्रेम को इंगित करती हैं। वो व्यक्ति, उसका प्रेम कई तरफ बढ़ जाता है, वो अपने बारे में नहीं सोच पाता, वो सबके बारे में सोचता है, परिवार का मुखिया होता है। और जिसका गुरु के पास रेखा, वो सामाजिक होता है। तो हृदय रेखा में जंजीर की जैसी बनावट हो, जंजीर बना हो, जैसे यव का चिन्ह होता है, तो हमारे हृदय के रोग को बताती है कि हमारा हृदय दृढ़ नहीं है, बहुत जल्दी हमारे हृदय में कोई बात लग जाती है। हृदय की कमजोरी, हमारी जंजीर बना हो हृदय में, आप देखिए यव के चिन्ह ऐसे ऐसे बने होते हैं, वो हृदय की कमजोरी बताता है, हार्ट की बीमारी का संकेत देता है। हृदय रेखा में आपको बताया, जो नीचे गिरती रेखाएं ये हमारे हृदय की बीमारी को बताती हैं। हमारा हृदय मजबूत नहीं होगा, हृदय में खुशियाँ, अच्छा समाचार, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा गम से हमारा हृदय विचलित हो जाता है, बहुत दुख भी नहीं सह पाता है। तो हृदय की कमजोरी को ये इंगित करता है। हृदय की जौ होगा, जौ के चिन्ह, तो हृदय की ताकत में कमजोरी होगी। तो ये हमारे हृदय रेखा जितनी विशाल होगी, जितनी गहरी होगी और जितनी गोलाई ली हुई यहाँ तक जाएगी, यहाँ पहुँचता है, उतना हमारा हृदय विशाल होगा। तो आज आपको हमने हृदय रेखा के बारे में बताया। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा में अंतर होना चाहिए। ये जितनी पास होगी, हृदय और मस्तिष्क रेखा पास होगी, तो हमारे जो है वो हमारे स्वार्थ को बताती है। तो हृदय रेखा स्वच्छ, सुंदर और दोषों से दूर हो, इसमें यव के चिन्ह ना हो, क्रॉस चिन्ह ना हो, तो ये सब रेखाएं हमारे लिए बहुत शुभदायक होती हैं। तो आपके हृदय की क्षमता को बताती, हृदय के बातों को बताती कि मेरा हृदय कैसा है, हम किस स्वभाव के हैं, हम स्वार्थ के वशीभूत होते हैं, मेरा हृदय स्वार्थ के प्रति वशीभूत होता है कि प्रेम को मानता है, प्रेम की उदारता, विशालता है। ये सब बात हृदय रेखा से जानकारी मिलती है। आज मैंने आपको हृदय रेखा के बारे में बताया, कल मैं आपको मस्तिष्क रेखा के बारे में बताऊंगी।